वंचित बहुजन आघाड़ी का पिछले 1 साल से जो प्रयास चल रहा है और महाराष्ट्र में, जबकि अभी लोकसभा में जो चुनाव हुए तो लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में एक काफ़ी अच्छी पहल हुई है, जो कि बदलाव की पहल है वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से। और वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो स्टैंड लिया है कि अब तक पिछले 70 सालों की इस देश की राजनीति में जो तबके अब तक नीचे दबाए गए थे और उन्हें पॉलिटिकली स्टैंड नहीं दिया जा रहा था, उनके हक और उनके इंसाफ की बात ही नहीं की जा रही थी, उनको पॉलिटिकली स्टैंड देना और उनके हक और इंसाफ के साथ बात करना। इसलिए अगर पॉलिटिकल स्टैंड वंचित बहुजन आघाड़ी ने और आदरणीय बाला साहब जी ने लिया हुआ है, तो उसके साथ चलने के लिए हम गुजरात की जनता को भी अपील करते हैं कि वो भी वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ आए, क्योंकि गुजरात की जनता ने तो पिछले 20 सालों में जो कुछ देखा है और यहाँ की माइनॉरिटी और यहाँ के अभी हमारे साथ यहाँ के कोली समाज के नेता भी थे जो कि सामाजिक आंदोलनों को लेकर चलते हैं, तो जो कि उनके न्याय और हक को लेकर अब तक पहल नहीं हुई है, तो उसकी पहल के लिए और हमारे हक और इंसाफ के साथ आने के लिए आप वंचित के साथ आइए और वंचित बहुजन आघाड़ी आप सभी के साथ है और न्याय की इंसाफ की लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। सिद्धार्थ, आज वंचित बहुजन आघाड़ी के गुजरात प्रदेश की ओर से गुजरात में कार्यकर्ता प्रशिक्षण सम्मेलन था, उसे संबोधित करने के लिए हम महाराष्ट्र से आए थे। और महाराष्ट्र में एक राजकीय और सामाजिक तौर पर जो एक नया समीकरण वहाँ पर बनाया गया है बाला साहब अम्बेडकर के माध्यम से, उसे अब देश भर फैलाने का काम हम कार्यकर्ता सब कर रहे हैं। और उसी के लिए यहाँ पर आज वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, प्रशिक्षण कार्यक्रम था। आने वाले चुनाव में यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से चुनाव लड़े जाएंगे और वो चुनाव सिर्फ लड़ने नहीं है तो वो जीतने भी है, इसलिए हम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है।